नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आजकल लगभग 90% लोग चाय का सेवन करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि चाय आपके लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है? हमने और आपने अक्सर सुना है कि चाय पीने से नुकसान होता है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। अगर आप चाय को सही तरीके से पीते हैं तो यह आपके शरीर की कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सही तरीके से चाय कैसे बनानी है और किन किन चीजों का उपयोग इसमें करना है। अपने स्वास्थ्य के लिए इस आयुर्वेदिक वीडियो को जरूर देखें। आप दूसरी कई वीडियो देखते होंगे, परंतु अपने स्वास्थ्य के लिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, आपको चाय कब और कितनी मात्रा में पीनी है और किस समय नहीं पीनी है, इन सब बातों को जानना बेहद जरूरी है। सही जानकारी से आपके लिए चाय अमृत के समान हो जाएगी। अगर आप पानी भी गलत तरीके से पीते हैं तो वह भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसी तरह कोई भी चीज जैसे ताकत बढ़ाने वाली वस्तु भी अधिक मात्रा में लेने से नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए हर चीज को सही तरीके से उपयोग में लाना जरूरी है, ताकि वह आपके लिए अमृत का काम कर सके और आपको बीमारियों से दूर रख सके। अब शुरू करते हैं। एक बार एक आयुर्वेद के ज्ञाता गुरुजी एक नगर में स्वास्थ्य संबंधित प्रवचन दे रहे थे। सभा में से एक व्यक्ति ने खड़े होकर गुरु से पूछा, गुरुवर, मेरे मन में एक प्रश्न है, कृपया उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट करें। गुरु ने कहा, पूछो बेटा, क्या प्रश्न है? तब उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने सुना है कि चाय हमारे लिए जहर होती है, लेकिन जो लोग चाय पीते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। अगर चाय जहर है तो लोग इसका सेवन क्यों करते हैं? कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। युवक की बात ध्यानपूर्वक सुनने के बाद गुरु ने कहा, बेटा, चाय कोई विष नहीं है, लेकिन यदि आप इसे गलत तरीके से पीते हैं तो यह विष बन सकती है। फिर गुरु ने युवक से कहा, आज मैं तुम्हें चाय के बारे में विस्तार से बताऊंगा। यदि तुम चाय में मेरी बताई गई 3 चीजें डालोगे तो यह चाय अमृत बन जाएगी। गुरु ने युवक से कहा, भक्त, रोजाना 2 से 3 कप चाय पीना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को अनेक फायदे पहुंचाते हैं। लेकिन यदि तुम मेरी बताई गई 3 चीजों को चाय में मिलाओगे तो यह चाय कई बीमारियों से बचाएगी और इम्यूनिटी पावर को कई गुना बढ़ा देगी। फिर गुरु ने बताया, बेटा, चाय में पहली चीज जो डालनी है वह है अदरक। अदरक एक महत्वपूर्ण औषधि है जिसे कई लोग चाय में डालते हैं। यदि तुम चाय में अदरक नहीं डालते तो इसके लाभ से वंचित रह जाओगे। आयुर्वेदिक ग्रंथों में अदरक को महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों में से एक माना गया है और इसे औषधियों का खजाना कहा गया है। आयुर्वेद में इसे एक शक्तिशाली पाचक के रूप में लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह पाचक अग्नि को भड़काती है और भूख को बढ़ाती है। इसके पोषक तत्व शरीर के सभी हिस्सों तक आसानी से पहुंच पाते हैं। अदरक जोड़ों के दर्द, मतली और गति के कारण होने वाली परेशानियों के उपचार में भी उपयोगी है और इसे प्राचीन सभ्यताओं द्वारा पाचक रस के रूप में हजारों सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें वात दोष को दूर करने वाले तत्व होते हैं जो पेट की गैस को दूर करके पेट फूलने और वायु की समस्या से बचाव करते हैं। भक्तों, अदरक पेट की ऐंठन को ठीक करने में मदद करता है, मांसपेशियों को आराम पहुंचाते हुए राहत देता है। यह जड़ी बूटी कोलेस्ट्रॉल को कम करने, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने, रक्त प्रवाह में सुधार लाने और अवरुद्ध रक्त वाहिनियों को खोलने में सहायक है। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जोखिम कम होते हैं। अदरक में जिंजरोल नामक प्रभावी तत्व होता है जो जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द को कम करता है और गंभीर और स्थायी सूजन संबंधी बीमारियों के लिए फायदेमंद होता है। कुछ लोगों के फेफड़ों की ऑक्सीजन वाहिकाओं के स्नायु में सूजन हो जाती है, जिससे दौरे पड़ते हैं। अदरक की चाय ऐसे मामलों में मददगार साबित होती है। अदरक दमा के उपचार में भी लाभदायक है, क्योंकि यह हवा के मार्ग की मांसपेशियों को संकुचित करने वाले एंजाइम को अवरुद्ध करता है और हवा के मार्ग को आराम देने वाले एंजाइम को सक्रिय करता है। अदरक शरीर की सूजन को कम करता है, जोड़ों के दर्द में आराम पहुंचाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, वजन कम करता है और पाचन तंत्र को मजबूत करता है। इसलिए चाय में अदरक डालना लाभकारी है। गुरुजी कहते हैं कि चाय में दालचीनी भी डालनी चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे खाने में भी उपयोग किया जा सकता है। दालचीनी में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन, आयरन, फास्फोरस, मैंगनीज, कॉपर, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं जो हमें अनेक परेशानियों से दूर रखते हैं। अगर आप चाय में दालचीनी डालते हैं तो यह ब्लड शुगर को कम करने में मदद करती है और चाय में एक धीमी खुशबू उत्पन्न करती है। दालचीनी से चाय में मिठास भी आती है,
इसके तत्व शरीर में किसी भी संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं और ब्लड शुगर को कम करते हैं। यह औषधिबंद धमनियों को खोलने में मदद करती है, जिससे हृदय तक रक्त संचार बेहतर होता है और हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों और जोड़ों के दर्द की समस्या होना आम बात है। ऐसे में यह आपके लिए बहुत असरदार होती है। कई बार मांसपेशियों में तनाव या फिर रक्त प्रवाह में गड़बड़ी की वजह से नसों में दर्द होने लगता है। ऐसे में यह दालचीनी उस दर्द को खत्म करती है। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो यह आपके वजन को कंट्रोल करती है। यह आसानी से आपके पेट को काटने में मदद करती है। अगर आप पेट दर्द से परेशान हैं तो उसमें भी दालचीनी अच्छा फायदा करती है और इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। यह सीने की जलन को भी कम करने में कारगर होती है। इसके अलावा दोस्तों, यूनिटी बूस्ट करने में यह दालचीनी कारगर है। फिर गुरु उसे तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको चाय में छोटी इलायची डालनी है। इलायची में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल्स तनाव और लिवर कैंसर से संबंधित कई बीमारियों को दूर किया जा सकता है। भक्तों, छोटी इलायची आपके शरीर की नसों को ताकत देने का काम करती है। यह आपके पाचन तंत्र को मजबूत रखती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखती है और इसके साथ ही आपके शरीर में एनर्जी को बढ़ाती है। इलायची का सेवन आपको यौन रोग या गुप्त रोगों से निजात दिलाता है। यह कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को खत्म करती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व मुंह का कैंसर, त्वचा के कैंसर से लड़ने में कारगर होते हैं। इलायची में मैग्नीशियम और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन हमेशा सामान्य बना रहता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। अगर आप गैस, एसिडिटी और पेट की समस्या से परेशान हैं तो चाय में इलायची का सेवन अवश्य करें। अगर आपको सांस की बीमारी है तो फिर आपके लिए इलायची का सेवन है वह अमृत के समान हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा इसीलिए क्योंकि इलायची की तासीर गर्म होती है और यह अस्थमा में भी कारगर होती है। और भक्तों, आयुर्वेद के अनुसार इलायची में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर की शुगर यानी इंसुलिन के लेवल को कम करने में मदद करते हैं। इलायची में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण क्रॉनिक डिजीज यानी एलर्जी और सूजन की समस्याओं से निजात दिलाने में मदद करती है। जिनको सर्दी, खांसी या गले में खराश की समस्या रहती है तो ऐसे में हरी इलायची बेहद फायदेमंद रहेगी। इलायची का सेवन करने से पेट में अल्सर की समस्या से छुटकारा मिलता है, क्योंकि इलायची के रोजाना सेवन करने से पाचन संबंधित समस्याओं में निजात मिलता है। क्योंकि इलायची का अग्र गैस्ट्रिक अल्सर के आकार को कम से कम 50% तक पूरी तरह खत्म कर देता है। इसके अलावा आप एक इलायची को ऐसे ही भोजन करने के तुरंत बाद खाते हैं तो इससे मुंह की दुर्गंध दूर होती है और दांतों की कैविटी की समस्या खत्म हो जाती है और उल्टी और मतली की समस्याएं भी दूर होती हैं। फिर दोस्तों, वह गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब आपको चाय किस तरह बनानी है, इस विषय को समझें। अगर आपको 1 कप चाय बनानी है तो सबसे पहले 2 कप पानी लें और उसे अच्छे से गर्म करें। फिर उसमें आधा चम्मच कटी हुई अदरक डालें। उसके बाद 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर और 1 कुटी हुई इलायची डालें। फिर इस मिश्रण को अच्छे से उबालें। जब उबाल आने लगे तो उसमें आधा कप दूध मिलाएं और धीमी आंच पर पकने दें। चाय को देर तक पकाने से उसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व पानी और दूध में मिल जाते हैं और अदरक, दालचीनी तथा इलायची का प्रभाव भी अच्छी तरह से मिल जाता है, जिससे आपकी चाय अमृत समान बन जाती है। ध्यान रहे, चाय में चीनी का उपयोग न करें, क्योंकि चीनी एक मीठा जहर होती है और यह आपकी चाय को नुकसानदायक बना देती है। अगर आप अपनी चाय को मीठा करना चाहते हैं तो उसमें गुड़ का उपयोग करें। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय न पिएं, क्योंकि इससे शरीर में आयरन के अवशोषण की क्षमता कम हो जाती है। चाय में टैनिन नामक यौगिक पाया जाता है जो आयरन के अवशोषण को बाधित कर सकता है। इसलिए भोजन के तुरंत बाद चाय पीने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, आपको एक दिन में 2 या 3 कप से ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक चाय पीने से चिंता और तनाव बढ़ सकता है। ज्यादा कैफीन सेवन से मस्तिष्क संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही अधिक चाय का सेवन अनिद्रा और हृदय रोगों का कारण भी बन सकता है। हालांकि अगर आप दिन में 2 या 3 कप चाय पीते हैं तो इसके कई लाभ हो सकते हैं। चाय के सेवन से आपके पाचन तंत्र को लाभ होता है, क्योंकि इसमें
किटजीन नामक तत्व होता है जो पेट की समस्याओं को कम करने में मदद करता है। यह डायबिटीज को नियंत्रित करने में सहायक है और बालों और त्वचा के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को हटाते हैं। चाय आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत करती है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो वायरल संक्रमण से बचाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद कैफीन आपके मस्तिष्क को सतर्क रखता है और ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखता है। अंततः यह आपके दिमाग की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में भी सहायक होती है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।